Dear students, Namaste. Today I will tell you some important questions based on short story The Gold Watch. These questions are important questions and it is necessary to us to understand, to remember and to learn these questions for good marks and better result in our board examinations. Dear students, in my previous class I have told summary of this short story named as The Gold Watch, written by Ponjikara Rafi. Now I would like to tell you some important questions based on this short story, which are much more important with accordance to our board examinations. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच पर आधारित बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना चाहेंगे, जिन्हें सुन करके, याद करके और परीक्षा में अच्छी तरह से लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। जैसे कई बार की बोर्ड परीक्षाओं में आया है, What were Shanku's problems and how did he plan to solve them? What were Shanku's problems and how did he plan to solve them? शंकु की कौन कौन सी समस्याएं थीं और उसने उन्हें हल करने के लिए क्या योजना बनाई। इसी प्रश्न को दूसरे तरफ से भी लिखा जा सकता है। Imagine yourself as Shanku and describe the thorny problems of his life and also how he tried to solve them. स्वयं को शंकु समझकर उसके जीवन की कटीली समस्याओं का और उसने उन्हें सुलझाने का कैसे प्रयत्न किया, वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपको समरी पर आधारित अपने बुद्धि कौशल से उनका उत्तर लिखना होता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की कौन कौन सी समस्याएं थी और उसने उन्हें हल करने के लिए क्या योजना बनाई। तो इसका उत्तर होगा शंकुज मेन प्रॉब्लम, शंकु की मुख्य समस्या। शंकु की मुख्य समस्या क्या थी? संभवतः आप लोग अगर समरी को सुने होंगे तो समझ गए होंगे। शंकुज मेन प्रॉब्लम वाज हिज पॉवर्टी। शंकुज मेन प्रॉब्लम वाज हिज पॉवर्टी। शंकु की मुख्य समस्या उसकी गरीबी थी। ही वाज ए पुअर वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। ही वाज ए पुअर वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। वह एक कारखाने का गरीब कर्मचारी था। हिज अदर प्रॉब्लम्स ग्रू आउट ऑफ हिज उटर पॉवर्टी। His other problems grew out of his utter poverty. और उसकी अन्य समस्याएं उसकी इसी गरीबी की देन थी, इसी गरीबी के चलते थे। अब आता है कि what were शंकुज प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। तो अब आपको शंकु की प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो शंकुज प्रॉब्लम्स आउटसाइड हिज होम, घर के बाहर शंकु की समस्या है। तो इसमें होगा कि शंकु अर्नड लेस बट ही हैड टू स्पेंड मोर देन हिज इनकम। शंकु अर्नड लेस बट ही हैड टू स्पेंड मोर देन हिज इनकम। शंकु कमाता ज्यादा है लेकिन उसकी खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है। ही हैड टू पे एट द स्टोर टू वॉश द फंड एट द टी शॉप फॉर स्टाराइज biddies and other things. He had to pay off the house rent and several debts
including interest on them. He was in the debt of about 24 rupees against his expected income of only 13 rupees. वह अपनी मासिक आमदनी 13 रुपये के खिलाफ या 13 रुपये के कमाई के विरुद्ध 24 रुपये की देनदारी की बकायेदार था. Now all these men used to press him for money with harsh voice, abuse and anger. और जिन लोगों से उसने कर्जा ले रखा था वे लोग कड़क आवाज में नाराज होकर के उसको भद्दी भद्दी बातें कहते हुए पैसा अपना मांगते थे. शंकु was highly afraid of these people to whom he owed money. शंकु जिनसे जिनसे कर्जा लिया था उन लोगों से बहुत ज्यादा भयभीत था. ये शंकु की समस्याएं थी. अब शंकु की समस्याएं घर में भी थी. ये तो आउटसाइड की बात हो गई. घर की समस्या क्या थी? His child needed ointment. The other hungry child cried for bananas. There was no milk for the children, and his pregnant wife needed money to give birth to her third child. All these problems required money. His child needed ointment. उसके बच्चे को फोड़े हो गए थे, फुंसिया हो गई थी, जिसे मलहम की जरूरत थी. The other hungry child cried for bananas. और दूसरा भूखा बच्चा केलों के लिए चिल्ला रहा था. There was no milk for the children. बच्चों के लिए घर में दूध नहीं था. And his pregnant wife needed money to give birth to her third child. और उसकी पत्नी को तीसरा बच्चा होने जा रहा था जिसके लिए उसकी पत्नी को धन की जरूरत थी. All these problems required money. और ये सब समस्याओं का जड़ था धन की आवश्यकता थी. शंकुज प्लान. अब शंकु ने प्लान क्या किया अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो आप समझ गए होंगे. सराउंडेड विद दीज प्रॉब्लम्स. इन सभी समस्याओं से घिर करके शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर फॉर मनी. उसने अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने का निर्णय कर लिया. अपनी इसी समस्याओं को समाधान करने के लिए शंकु ने अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने का निर्णय कर लिया. सराउंडेड विद दीज प्रॉब्लम्स शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर फॉर मनी. ही थॉट दैट द मनी thus got would solve many of his problems. उसने सोचा कि इस तरह से मिला हुआ पैसा उसकी कई समस्याओं को हल कर देगा. इसलिए उसने घड़ी को चुराने की योजना बना लिया अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए. बच्चों, एक क्वेश्चन था. अब कोई कह सकता है कि हाउ फार वाज शंकु रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टू हिज डोमेस्टिक वरीज. हाउ फार वाज शंकु रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टू हिज डोमेस्टिक वरीज. शंकु अपनी घरेलू चिंताओं को बढ़ाने में स्वयं कहाँ तक उत्तरदायी था. शंकु अपनी घरेलू समस्याओं को बढ़ाने में स्वयं कहाँ तक उत्तरदायी था. शंकु को आप कहाँ तक जिम्मेदार मानते हैं अपनी गरीबी के लिए? तो इसका आपको लिखना पड़ेगा उत्तर कि शंकु आज ए फैक्ट्री वर्कर. शंकु एक कारखाने का मजदूर था. ही अर्न ओनली ए रूपी ए डे. वह एक दिन में केवल 1 रुपये कमाता था. ही वॉज टू पुअर टू सपोर्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. वह इतना गरीब था कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों तक का पालन पोषण नहीं कर पाता था. बट ही वॉज पुअर ड्यू टू हिज थॉटलेस हैबिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर. लेकिन वह इसलिए गरीब था क्योंकि वह अपनी आदतों बस बिना सोचे समझे खर्च कर डालता था. बट ही वॉज पुअर ड्यू टू हिज थॉटलेस हैबिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर. ही डिड नॉट कंट्रोल हिज एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज इनकम. वह अपनी कमाई के अनुसार अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं करता था. ही कुड हैव अवॉइडेड his expenses on tea and beverage because it was not a necessity of life. Beverage कहते हैं कि he could have avoided his expenses on tea and beverage because it was not a necessity of life.
वह चाय और बीड़ी को रोककर, बीड़ी पीना, वह चाय और बीड़ी को पीना रोक करके अपना खर्चा बचा सकता था, क्योंकि ये चीजें जीवन के लिए जरूरी नहीं है। He could have done some part-time work, but he did not. वह कुछ एक्स्ट्रा समय के लिए, अतिरिक्त समय में कुछ और भी काम कर सकता था, किंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। His thoughtless expenditure had put him in heavy debts. His thoughtless expenditure had put him in heavy debts. उसके नासमझी वाले खर्च ने उसे भारी कर्ज में डाल दिया था। As a thoughtful man, he should have spent money within limits of his income. एक विचारशील आदमी की भांति उसे चाहिए था कोई अपनी आमदनी की सीमा में खर्च करता। As a thoughtful man, he should have spent money within limits of his income. He required money for his pregnant wife. He should have planned his family well, but he had not. उसे अपनी गर्भवती पत्नी के लिए पैसा चाहिए था, उसे अपने परिवार को भली भांति नियोजित करना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। 2 बच्चे उसके पास थे, तीसरे बच्चे के प्रति उसे नियंत्रण करना चाहिए था, उसने नहीं किया। Thus he was responsible for his domestic worries which he could have avoided. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी घरेलू चिंताओं के लिए वो स्वयं जिम्मेदार था, क्योंकि वह इन चिंताओं से बच सकता था। अब प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया है कि शंकु ने गोल्ड वॉच को कैसे चुराया। डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील्स द गोल्ड वॉच। डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील्स द गोल्ड वॉच। शंकु सोने की घड़ी किस प्रकार चुराता है, उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एक तरह से हाउ है, यहाँ पर हाउ माने कैसे, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप हो जाते हैं। इनका उत्तर आपको लगभग 150 से 200 शब्दों में देना चाहिए। तो इन द स्टोरी द गोल्ड वॉच, द राइटर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए पुअर वर्कर शंकु हु स्टील्स द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर अंडर प्रेशर ऑफ पॉवर्टी। लघु कहानी, लघु कथा द गोल्ड वॉच में लेखक कारखाने में काम करने वाले एक गरीब मजदूर द्वारा गरीबी के दबाव में अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने का वर्णन किया गया है। शंकु आज ए पुअर वर्कर इन ए फैक्ट्री। ही हैड ए वाइफ एंड 2 children. ए थर्ड चाइल्ड वाज कमिंग वेरी शॉर्टली. His income was very small. It was not possible for him to make both ends meet. He was always in debt. He borrowed 10 rupees from the fund to attend his mother's death anniversary. Besides, he had to pay 3 rupees per month as house rent. He had also to pay to Ali, to the tea shop and the fish woman. Besides paying his debts, there were some other needs of the family also. Poor Shanku was very much worried. The whole night he was sleepless. As evil idea entered his mind, he thought of solving his pressing needs by stealing the gold watch of the engineer. He thought that the watch would easily bring him 20 rupees. He would pay off all his debts and pass a carefree life. At 1 o'clock, the lunch bell rang. Everybody went for lunch and rest. The English engineer, means the British engineer, also went out, leaving the gold watch on his office table. Shanku pulled up courage and stole the gold watch through the half-closed window of the office. इस प्रकार से शंकु ने घड़ी चुरा लिया। एक क्वेश्चन और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ शंकु आफ्टर ही हैड कमिटेड द थेफ्ट।
described the behavior of Shanku after he had committed the theft. चोरी कर लेने के बाद शंकु के व्यवहार का वर्णन कीजिए। या इसका दूसरा रूप हो सकता है कि why was Shanku tempted to steal the gold watch? How did he go about it? Why was Shanku tempted to steal the gold watch? शंकु घड़ी चुराने के लिए किस प्रकार ललचाया? How did he go about it? और उसने यह कैसे कर दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इसको आप लिखना चाहें तो वही पूर्व के उत्तरों को मिला करके इसका उत्तर है कि शंकु ए पुअर फैक्ट्री वर्कर स्टोल द गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर अंडर द मोस्ट प्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस। शंकु जो एक फैक्ट्री में गरीब मजदूर था, भयानक परिस्थितियों से मजबूर होकर इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुरा लिया। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट शंकु वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। चोरी कर लेने के बाद शंकु भय और घबराहट के मारे कांपने लगा। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट शंकु वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। He saw someone walking quickly to the timekeeper's office. He saw someone walking quickly to the timekeeper's office. उसने देखा कि कोई तेजी से समय नियंत्रक के दफ्तर की तरफ जा रहा था। He thought that the man had seen everything and was going to report against him. He thought that the man had seen everything and was going to report against him. उसने सोचा कि उस आदमी ने सब कुछ देख लिया था और अब वह उसके खिलाफ बताने जा रहा है, रिपोर्ट करने जा रहा है। The thought of being caught troubled him. The thought of being caught troubled him. पकड़े जाने का विचार उसे परेशान करने लगा। The gold watch seemed to burn his pocket like a burning piece of coal. और कोयले के एक जलते हुए अंगारे की तरह वह सोने की घड़ी उसकी जेब में अब जलने लगी। शंकु then thought that his theft had become known to all workers in the factory. शंकु ने फिर सोचा कि उसकी चोरी की बात फैक्ट्री के सभी मजदूरों को मालूम पड़ चुकी है। They would call him thief. वे सब उसे चोर कहेंगे। He also thought that he would be dismissed from his job by his boss. उसने यह भी सोचा कि उसके मालिक द्वारा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। He further thought that the guard would catch him with the watch in his pocket. उसने ये भी सोचा कि जो गार्ड है गेट पर वह घड़ी के साथ जो घड़ी उसके जेब में है पकड़ लेगा। He would then have to pass a shameful life forever. और इसके बाद उसे पूरे जीवन भर शर्म से जीना पड़ेगा। All these ideas filled his mind and heart. ये सारे विचार उसके मनोदिल में आने लगे। Finally शंकु made up his mind. अंत में शंकु ने अपना मन बना लिया, निश्चय कर लिया। He took the gold watch out of his pocket. उसने सोने की घड़ी को अपने जेब से बाहर निकाला and put it back at its place in the engineer's office. और उसे इंजीनियर के कमरे में उसकी अपनी जगह पर जहां टेबल से चुराया था वहां पर रख दिया। इस प्रकार शंकु एक गरीबी की परिस्थितियों वश जिस घड़ी को चुराया था अपने नैतिक बल के जागृत होने पर उसको वापस वहीं पर रख देता है। यह शॉर्ट स्टोरी यह बताती है कि विमुक्षितम न प्रतिभात किंचित। भूखे व्यक्ति को भोजन से मतलब होता है, उसे उपदेश अच्छा नहीं लगता, कुछ और नहीं दिखाई पड़ता। और न दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। गरीबी से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। यह कहानी इस बात की शिक्षा देती है। फिर भी हमें अपने नैतिक आचरण को हमेशा मजबूत करना चाहिए। शंकु की तरह गरीबी में भी हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदार बना रहना चाहिए। मुझे विश्वास है आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।